अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। असल में मुझे जो है ना आजकल जॉब में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और साथ ही साथ जो है बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी भी तबीयत ख़राब है बीच में, फिर बिलाल की भी थी, फिर मेरी बच्चों की बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि मौसम आपको पता है जब ये सारा सिस्टम स्टार्ट होता है ना, तब हर जगह ही जो है ना हर कोई बीमार हो रहा होता है। तो जब एक दफ़ा बर्फ़ पड़ जाती है तब जो है वो बस सारे नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में पड़ रही होती है ना तब बंदे को पता चल जाता है सच्ची में सही का। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वो जो मैंने पीछे जो दिखाई है वो बिलाल को रात को ज़ीनिया को बहुत ज़्यादा कफिंग थी, तो मैं बिलाल को गए थे वॉलमार्ट और उनसे मंगवाई थी मैंने संबोकोल। तो संबोकोल जो है ना वो मैं देती हूँ यहाँ पे बच्चों को, इसलिए देती हूँ क्योंकि उनको जो है ना खांसी और उसमें इम्यूनिटी होती है। एल्डबेरीज से बनता है ये सिरप। तो दिस इज़ नॉट बेसिकली अ कफ सिरप, क्योंकि कफ सिरप जो ड्राउजीनेस, लेकिन ये नेचुरल चीज़ों से बनता है। नेचुरल जो है ना इसके अंदर चीज़ें डलती हैं इस सिरप के अंदर, जिससे ये कफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। और आप लोग देख रहे हैं कि बर्फ़ का जो तूफ़ानी बर्फ़ का सिलसिला इस वीक से शुरू हो गया है, और अब तो ना पूछे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई है ना कि अब मुझे आज जो ना मैं शोवल किया था, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। बस ये जोहा ज़ीनिया माशाल्लाह खेल रहे थे, क्योंकि वो लोग भी फ़र्स्ट टाइम ही बर्फ़ में निकली हैं, और वो बर्फ़ में फ़र्स्ट टाइम मतलब फ़र्स्ट टाइम जोहा तो नहीं निकली, खैर वो तो 2 साल से है, लेकिन ज़ीनिया जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम उसके लिए बर्फ़ में खेलना और सारा कुछ करना है। इधर जो है ना स्नो भी पड़ती है ना, तो उसमें भी बच्चों को खेलना पड़ता है, खेलने देना चाहिए स्नो से भी, क्योंकि बच्चों को की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बच्चे उस मौसम में रहने के आदी हो जाते हैं, और बीमारियां बच्चों की तो चलती रहती हैं वक्त के साथ, वेदर के साथ। हर जगह ही दुनिया के किसी भी कोने में वो बच्चे बीमार रहते हैं, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको बर्फ़ में बिल्कुल ही ना निकालें, उनको बिल्कुल घर में बंद करके रखें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा बहुत एक्सट्रीमली बीमार हो तो ठीक है, आपको रखना चाहिए, लेकिन आप जितना उनको बाहर निकालेंगे उनका अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और वो उससे जो है ना फाइट करने के लिए और ज़्यादा जो है ना वो फाइट करेगा उनका इम्यूनिटी सिस्टम। तो बस फिर जो है वो हम लोग असल में बेसिकली वहाँ से स्नोफॉल से आए थे, थोड़ी सी मैंने शॉपिंग करनी थी। बिलाल ने जो है ना विंटर जैकेट लेनी थी, क्योंकि उन्होंने बेसिकली विंटर जैकेट लेनी नहीं थी, मैं अपने गेस्ट के पर्स के लिए गई थी। तो मेरी बर्थडे आ रही है, लेकिन गेस्ट पे जो है ना इस दफ़ा पहले 50% ऑफ लग गया था, तो मैंने बिलाल को बोला था कि मुझे अब मेरी बर्थडे का प्री बर्थडे जो है ना मुझे मेरा गिफ्ट दे दे, क्योंकि क्योंकि आप लोगों को पता है ब्लैक फ्राइडे अभी गुजरा, तो ब्लैक फ्राइडे पे तो इतनी ज़बरदस्त सेल्स लगी हुई थी, तो 20 to 30% ऑफ लगा था गेस्ट पे। तो मुझे जो मेरा बैग मिला है, मतलब अप टू इट वाज 40% ऑफ, लेकिन मुझे जो है ना वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं मिला, मतलब गेस्ट के ही उससे मिला है। लेकिन वो जो यहाँ पे आर्टिकल था ना वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल था, ऑनलाइन लास्ट पीस अवेलेबल था, तो अभी तक मुझे आया नहीं है, डिलीवर नहीं हुआ। लेकिन खैर हम लोगों ने पहले पूरी रिसर्च की, सारा कुछ मैंने वैरायटी देखी गेस्ट की शॉप पे जाके, आउटलेट पे जाके, लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी गेस्ट की। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि इनकी मतलब बैग्स स्टार्ट ही जो है वो $70-80 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है गेस्ट की, मैंने सुना है। तो इसलिए मेरा फर्स्ट चांस था कि मैं फर्स्ट टाइम जो है ना वो गेस्ट का बैग मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैं गेस्ट का टोट बैग लूँगी, क्योंकि बच्चे होते हैं। अभी मेरी बिलाल, मुझे जो आपने अभी देख रहे थे वो बिलाल ने मुझे दिखाया था कि तुम ये वाला देखो ये कैसा तुम्हें लग रहा है, बट मैं बच्चों इस तरीके का बिलाल बोले जो बोले थे ये वाला बैग ले लो, मैं इस तरह करती हूँ। मैं पर्स टाइप देख रही थी, लेकिन टोट बैग देख रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना अभी फ़िलहाल ज़ीनिया छोटी है, ये भी बिलाल को अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बहुत छोटा था, और दिल कभी कभार करता है क्रॉस बॉडी बैग उठाने का, लेकिन वो उठा नहीं सकती, क्योंकि वही बात है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी 10 चीज़ें उस बैग में होती हैं, उनको सडनली कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए या कुछ ना कुछ। क्योंकि मेरी और मेरी मदर की हमेशा से ये आदत है कि हम लोग हमेशा अपनी बैग में ना इवन लाइटर तक रखेंगे,
कि लाइटर या छोटी सी टॉर्च हो तो वो तक रखेंगे कि कुछ भी कभी भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो आप वाइट शूज़ देख रहे हैं ना, इतने क्लासी थे। ये थे ऑफ के बाद थे $90 के अराउंड। ये $90 के थे, लेकिन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त ये लगे गैस के शूज़ वाइट कलर के। ये साइज़ जो था ना, इन्होंने क्लियरेंस पे रखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये साइज़ 40% ऑफ करने के बाद इट वाज अराउंड $85 to $90। बट ये साइज़ ना मेरे साइज़ में अवेलेबल था ना, जो है ना वो जोहा के साइज़ में अवेलेबल था कि चलो बंदा थोड़ा सा कड़वा घूंढ करके एक ले ही लेता है कभी। बट ना मेरे साइज़ में अवेलेबल था और ना ही जोहा के साइज़ में अवेलेबल था। और आजकल ना क्रॉस बॉडी बैग्स बहुत आए हुए हैं। तो बस फिर बिलाल ने जो है ना, मुझे तो कह रहे थे कि क्रॉस बॉडी लेना चाहती है तो वो ले लो, लेकिन मैं जो है ना वो बड़ा लेना चाहती थी और बड़े में इतनी वैरायटी नहीं थी। लेकिन इन शूज़ पे ना 40% ऑफ था और एडिशनल 15% ऑफ था, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर ऑफ़ लगी हुई थी। ऑफ़ लगा था गैस पे ब्लैक फ्राइडे सेल पे। लेकिन इनमें साइज़ अवेलेबल नहीं था मेरा, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा इसमें साइज़ निकलवाया, लेकिन मेरा इस साइज़ का नहीं था शूज़ बाय चांस। तो अगर होता तो मैं किसी ना किसी तरीके से ये ले लेती, लेकिन इसमें जो है ना वो मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था और ना ही जोहा का साइज़ अवेलेबल था। मेरा था कि अगर थोड़ा सा और छोटा साइज़ अवेलेबल होता, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी गैस का शूज़ और उसके अंदर भी जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ साथ बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता है गैस की जो चीज़ें होती है लाइक $200 से अबव ही स्टार्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी गैस पे। और गैस की जो शर्ट्स हैं ये सारी आप लोगों को जो दिख रही हैं 40% ऑफ करने के बाद वही 25 या शायद $28 की मिल रही थी प्लस टैक्स के साथ जो है ना ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिल रही थी। $30 की गैस की शर्ट्स मिल रही थी। और बस यही बात है ना कि बंदा लेने क्या आता है और लेके क्या जाता है। बिलाल का तो दूर दूर तक स्नो जैकेट लेने का नहीं था, क्योंकि बिलाल को मैंने बोला था मैं लास्ट सीज़न भी स्नो जैकेट ले लें। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो डिज़ाइन था ना ये बहुत प्यारा था। एक ये वाला प्यारा था, एक दूसरा वाला प्यारा था, लेकिन मैं बोली थी किसी में भी मेरा साइज़ मिल जाए, लेकिन किसी में भी नहीं मिल रहा था साइज़। क्योंकि हम लोग जो लेट लतीफ़ थे ना, वो जब सेल एंड होने वाली होती है ना, तब हम लोग एंड पे जाते हैं। जब स्टार्ट होती है ना सेल, तो हम लोग तब जो है ना वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। खैर ये लाओ आप लोग कॉलर वाली टी शर्ट्स भी देख सकते हैं। ये भी बहुत प्यारी और बहुत अच्छा स्टफ़ था, इनका बहुत अच्छा स्टफ़ था। आई होप सो सबने ब्लैक फ्राइडे पे अवेल की हो ये सेल। काफ़ी बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे ना उन पे बहुत, कोच के बैग्स पे काफ़ी अच्छी 70% ऑफ सेल लगी हुई थी। ऑल्डो पे 50% ऑफ 50% नहीं, ऑल्डो पे 25% ऑफ सेल लगी हुई थी। अच्छा, मैंने एक ऑल्डो का भी बैग लिया है और एक मैंने गैस का बैग लिया है। तो 2 मैंने बैग्स लिए और फर्स्ट टाइम मेरी है, तो फिर मैं जो अब देखूंगी कि उसका यूज़ करके देखूंगी कि किसका बेटर है। नेक्स्ट टाइम मेरा है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 1 ईयर में 1 बैग तो बंदा ले ही लेता है। तो मेरा ये है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो है ना वो कोच का या माइकल कॉर्स का MK का जो है ना वो 1 बैग लूँगी। इस दफ़ा मैं बिलाल ने बोला था MK का ले लो, लेकिन आई वॉज मतलब कि मैं इतनी वो नहीं थी कि मुझे MK का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी क्वालिटी या उसका वो, क्योंकि मैंने गैस का काफ़ी कुछ सुना हुआ था कि अच्छी क्वालिटी है ये वो। लेकिन MK ऑब्वियसली माइकल कॉर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो मैं चाह रही थी कि फ़र्स्ट टाइम अभी मैं 2 बैग्स ले रही हूँ तो वो फिर आउट ऑफ बजट हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर भी बहुत अच्छी सेल लगी थी। उसका जो टोट बैग था ना, उसका टोट बैग स्टार्ट हो रहा था $280-300 से माइकल कॉर्स का। तो फिर मेरा था कि अभी फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ना कम में ही देखे तो बंदा अच्छा है। तो 2 साल बाद अब बंदा ब्रांडेड बैग लेगा तो थोड़ा सा स्टार्टिंग आप थोड़ा सा आराम से स्टार्ट करें तो बेहतर है। खैर बिलाल ने तो मुझे कहा था कि जो देखना है देख लो, लेकिन मेरा था कि नहीं, मैं अभी जो है ना
गैस से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जैकेट्स जो है ना वो बहुत अच्छी आई थी। लाइक ये ग्रे कलर की जो जैकेट थी ये भी बहुत अच्छी थी। और साथ में जो है वो लास्ट में आप देखिएगा बिलाल ने स्नो जैकेट नहीं लेनी थी, लेकिन मैंने उनको फोर्स किया कि आप स्नो जैकेट लाजमी ले लें, क्योंकि इधर जो है ना मैं अपने पर्स के लिए आई थी, लेकिन मुझे कोई पर्स अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने बिलाल को बोला मैं ऑनलाइन जाके देख लूँगी, अगर नहीं अच्छा लगा तो बस ठीक है छोड़ दे, रहने दें। दैट बिलाल को जो है ना वो एक जैकेट में निकल रहे थे हम लोग, स्टोर क्लोजिंग टाइम हो गया था, लेकिन बिलाल को मैंने एक जैकेट दिखाई और जो कि आप वीडियो के एंड में देखिएगा पफर जैकेट थी, और वो इतनी ज़बरदस्त थी ना गैस की पफर जैकेट, और वो हॉट सेलिंग आइटम था और वो 2 टोन थी, जिसकी वजह से जो है ना वो बिलाल भी रेजिस्ट नहीं कर पाए। और मेरी उस जैकेट पे नज़र पड़ी और मैंने बोला बिलाल प्लीज़ ये ले ले, बिकॉज उस जैकेट पे मेरी भी नज़र थी स्टार्टिंग से। लाइक मैं ढूंढ रही थी स्नो जैकेट, जब मैं अपनी ले रही थी तो मैंने कॉस्टको से $280 की ली थी स्नो जैकेट, तो मेरी स्टार्टिंग में जो है ना वो नज़र थी वैसी वाली स्नो जैकेट पे, लाइक अ पफर, और साथ में जो है ना 2 टोन वाली हो, लेकिन बाय चांस वो मिली नहीं मुझे, तो फिर मैंने जो है ना वो बस एक और जो है ना -40 वाली जो है स्नो जैकेट $280 की कॉस्को से ले ली। खैर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और एंड तक देखिएगा काफ़ी अच्छी गैस पे जो है ना सेल भी लगी थी, और इनकी क्वालिटी का तो आप लोगों को पता ही है। टोट बैग्स भी आपने जो देखी हैं, ये बस मुझे लाइट ब्लू वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने फिर ऑनलाइन जाके ही मैंने बाय किया है। और ये जो ब्लैक एंड वाइट वाली जो 2 शेड वाली आपको ये दिख रही है, ये ऑफ के बाद इट वाज लाइक 100 प्लस टैक्स के साथ $100 समथिंग थी।
और ये मरून एंड ब्लैक में भी था, और ब्लैक एंड वाइट में लास्ट मतलब साइज़ था जो कि बिलाल को फिट हुआ था, और वो लास्ट आर्टिकल था, ना ऑनलाइन अवेलेबल था ना कुछ और था। और मुझे ब्लैक एंड वाइट वाली फर्स्ट उसमें ही लुक में, बिलाल को मरून एंड ब्लैक अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी अच्छी लगी है, ब्लैक एंड वाइट या मरून एंड ब्लैक। तो ये हमें कोई $110 की पड़ गई थी टैक्स के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही वार्म बिलाल को लगी, और बिलाल को माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। और मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं ले 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 ले। देन आपको पता थोड़े से मर्द जो है ना वो थोड़े से होते हैं लाइक उनको जो है ना लेने में थोड़ा सा होता है कि ले या ना ले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।